Hello, friends. It's been 5-6 weeks since the lockdown, and today we will discuss life after COVID-19 after lockdown. 5-6 हफ्ते हो चुके हैं और आज हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कोविड-19 के बाद, लॉकडाउन के बाद कैसे हमको अर्थव्यवस्था वापस से एक सुदृढ़ रास्ते पे लानी है और हम सबका क्या रोल होगा. What role we have to play to bring back our economy on a strong track. Presently, many political parties, anti-national bodies, टुकड़े गैंग, they are spreading too much pessimism against the government. बहुत सारे राजनीतिक दल, टुकड़े गैंग देश में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैला रहे हैं, जबकि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और आज हमारे 7 राज्य कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं. टुडे गवर्नमेंट हैज़ वर्क वेरी वेल एंड आवर 7 states are absolutely free of this disease, corona. Many people are talking that Indian economy will collapse, there will be poverty, there will be riots, there will be hunger, so and so forth, so many negative things. बहुत से लोग कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, गरीबी आ जाएगी, भुखमरी फैल जाएगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है. अगर आप सीधी आर्थिक सिद्धांत को देखें, इफ़ यू लुक द बेसिक इकोनॉमिक फैक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, किसी चीज़ की मांग बहुत अधिक होती है, आपूर्ति कम होती है, उस केस में क्या होता है, जैसे ही हमारा उत्पादन बढ़ता है, बहुत तेज़ी से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं जिससे कि मांग आपूर्ति का जो गैप है वो कम कर सकें. वी कैन इंक्रीज प्रोडक्शन इन अ बिग वे टू रिड्यूस द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. सो in present situation there is huge demand but too little supply, and as the lockdown ends we will see boost up in production will increase many folds. और जब प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था तेज़ी से दौड़ेगी, सारे क्षेत्रों में हम देखेंगे बढ़त आएगी. विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑल द सेक्टर्स विल ग्रो, एम्प्लॉयमेंट विल ग्रो, इकॉनमी विल ग्रो. देन देयर आर सम पॉजिटिव ऑफ लॉकडाउन. लॉकडाउन में कुछ सकारात्मक चीज़ें भी हुई हैं. आवर एनवायरनमेंट इज़ क्लीन, वाटर बॉडीज़ आर क्लीन, पर्यावरण स्वच्छ हो चुका है, जल स्वच्छ हो चुका है. कुछ चीज़ों के दाम काफ़ी कम हो चुके हैं, खास करके खेती बाड़ी से जुड़ी चीज़ें, सब्जियां, फल, रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम अगर आप देखें तो काफ़ी कम है, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं. ड्यू टू नॉन occurrence of marriages, social functions, there is no wastage of food, and as a result prices of vegetable, fruits, they are at very reduced price. As we all know, India produces food for almost 200 crore people, but still almost 35 to 40 crore people don't get proper food. भारत 200 करोड़ लोगों के लिए अन्न उगाता है, उसके बाद भी 130-35 करोड़ की आबादी में लगभग 35 करोड़ के आसपास लोगों को ठीक से खाना नहीं मिलता. उसका कारण है अन्न की बहुत बर्बादी होती है हमारे यहाँ. जर्मनी जैसा विकसित देश लोगों से कहता है अन्न बर्बाद मत करिए, कानून सख्त हैं. डेवलप्ड नेशन लाइक जर्मनी हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट वेस्टिंग फूड. उनका कहना है खाने के लिए पैसा आप दे रहे हैं, लेकिन खाना बनाने में जो संसाधन प्रयोग हो रहे हैं ये राष्ट्र के हैं. यू आर पेइंग मनी टू बाय फूड, बट द रिसोर्सेज दैट आर बीइंग यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फूड दे बिलोंग टू द एंटायर नेशन. हमारे यहाँ भारत में शादियाँ होती हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें बहुत अन्न बर्बाद होता है. लॉकडाउन के कारण अन्न बर्बाद नहीं हो रहा है. ड्यू टू लॉकडाउन देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ फूड. हमको अब ये क्या करना है, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हमें कुछ चीज़ों को लगातार अब आगे भी ले जाना है. एज द लॉकडाउन ओपन्स वी हैव टू टेक फ्यू थिंग्स अहेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, social functions that cause mass wastage of food like marriages, mass wastage of money, mass wastage of fuel in unnecessary travel. शादियों में पैसा बहुत बर्बाद होता है, ईंधन बहुत बर्बाद होता है, अन्न बहुत बर्बाद होता है. उसको अगर हम साधारण तरीके से करें, सिंपली बाय कोड, तो देश का कितना पैसा बचेगा, कितना अन्न बचेगा, कितने संसाधन बचेंगे. और जो पैसा बचता है उस पैसे से अगर हम वर्कर्स के लिए अपने ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकें, देश के गरीब हैं या हमारे आसपास जो वंचित लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है उनको रोज़गार दे सकें. इफ़ वी सेव द मनी इन मैरिजेस, डोंट वेस्ट इट एंड यूज़ दैट for providing employment to the underprivileged near us,
to poor people, we can do a lot for our country. Then, as the lockdown opens, we have to be very, very strict in choosing brands, choosing products. लॉकडाउन खुलता है तो हमको ब्रांड्स पे बहुत ध्यान देना है, प्रोडक्ट पे बहुत ध्यान देना है. ये ध्यान रखिए, लॉकडाउन में ऑनलाइन शॉपिंग ने आपको हेल्प नहीं की. शॉप करने वाला, आपकी हेल्प करने वाला आपके बराबर का छोटा दुकानदार है. इज़ द स्मॉल शॉपकीपर हु हैज़ हेल्प्ड यू इन लॉकडाउन, नॉट ऑनलाइन कंपनीज. ऑनलाइन कंपनीज आर किलिंग आवर बिजनेसेस, किलिंग आवर शॉपकीपर फ्रेंड्स. ऑनलाइन कंपनीज से हमारे छोटे व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा है. हमको जो भी खरीदारी करनी है, 150 रुपये यदि हम ज़्यादा दे भी देंगे और हमारा पड़ोस का व्यापारी उससे अगर पनपता है, जो कि बुरे समय में हमारी सहायता करता है, तो हमें देना चाहिए. हम इधर उधर सामाजिक कार्यक्रमों में पैसा बर्बाद करने से अच्छा अपने पड़ोस के व्यापारियों की हेल्प करें. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी इन वेरियस सोशल फंक्शंस, इफ वी सपोर्ट traders near us, that will be good for economy, good for us in long term. So instead of buying online, we should buy from the market. That will create employment, that will boost up our economy in big way. Then make sure we don't buy Chinese product. ध्यान दें, चीन की बनी चीज़ें ना लें. भारतीय कंपनियां जैसे टाटा, महिंद्रा, अजीम प्रेमजी की विप्रो, रिलायंस, इसी तरह की तमाम कंपनियां जिन्होंने हमारी सहायता की है, जिन्होंने कोविड-19 के लिए बहुत बहुत पैसा दिया है. इंडियन कंपनीज हु हैव पेड ह्यूज अमाउंट फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, लाइक टाटाज हु हैव गिवन 1500 crore, given the bad condition of Tata Motor and Tata Steel. They need money. These Tata company need money, but Tata has given that money for the nation. Wipro, Mahindra and all these Indian companies, we should buy product only of Indian companies. हमें केवल भारतीय कंपनियों के ही बनाए उत्पाद खरीदने हैं, जिससे कि देश का पैसा विदेश में ना जा सके. देश का पैसा जब विदेश में चला जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी किससे? सरकार कितना पैसा डालेगी? और सरकार पैसा अपनी जेब से नहीं डालती, ये हमें और आपको टैक्स के तौर पे देना पड़ता है. इफ़ वी आर बाइंग फॉरेन प्रोडक्ट, इंडियन मनी इज गोइंग अब्रॉड, हाउ मच मनी कैन गवर्नमेंट पंप इन टू इकोनॉमी? एंड दिस मनी गवर्नमेंट डजंट पंप फ्रॉम इट्स पॉकेट. It is our money. This money taxpayer has to pay to government. हम लोग मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, बहुत सारे फीचर्स हम ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करते. Many of the feature of mobile phone we don't use it ever. But Chinese companies sell those mobile phone by showing those features. If Indian company is not making very good mobile, then we can buy mobile phone and electronic items फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज़. अगर इंडियन कंपनी किसी क्षेत्र में अच्छा नहीं कर रही है तो हम किसी दोस्त के देश का उत्पाद खरीद सकते हैं. क्या ज़रूरत है वीवो ओप्पो खरीदें? क्या ज़रूरत है रियलमी, एक्समी वगैरह ये सारी चीनी कंपनियां खरीदें? चीनी कंपनियों के माल ना खरीद के अगर हमें मोबाइल ख़रीदना है तो हम कोरिया की सैमसंग या फिनलैंड की नोकिया या अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट, इन देशों के हम क्यों नहीं उत्पाद खरीदते हैं? क्यों चीनी चीज़ खरीदनी? उसी तरह से कारें अगर हम लेने जाते हैं, भारत की टाटा मोटर सबसे ज़्यादा सेफ़ कारें बनाती हैं. महिंद्रा की गाड़ियाँ बहुत सेफ़ हैं. फिर भी हमें पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में टोयोटा, चीन की कंपनी MG, किया, ये सारी चीज़ें क्यों हमारे दिमाग में रहती हैं? हम क्यों नहीं अपने देश की कंपनियों का समर्थन करते? जापान पे अमेरिका ने परमाणु बम डाला था. जापानी कंपनी कार बनाना नहीं जानती थी, तब भी जापानियों ने बढ़िया क्वालिटी की अमेरिकन कार्स नहीं खरीदी, अपनी कंपनियों का सपोर्ट किया, उनकी कारें खरीदी, जिससे कि वो बढ़ीं और अमेरिकी कंपनियों से कम्पीट कर सकें. उसी तरह से कोरिया के लोगों ने, कोरियंस नेवर बॉट जापानीज कार्स इवन व्हेन देयर वर नॉट मैनी कोरियन कंपनीज टू मेक गुड कार्स, बट कोरियंस सपोर्टेड देयर कंपनीज, bought only Korean product, and today we have many Korean companies doing very well. Same way we have to support Tata, we have to support Mahindra, we have to support Hero, we have to support TVS, we have to support Bajaj. हमें अपनी कंपनियों को सपोर्ट करना है. और ऐसा नहीं कि इनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, ये भी पिछले 20 सालों से कारें बनाना शुरू कर रही हैं और काफ़ी तेज़ी से विश्व स्तर पे आती जा रही हैं. अगर हम इन्हें सपोर्ट करें, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. If we support Indian companies, make them financially strong, they can compete and beat multinationals. And do you know, Jaguar, Land Rover, they are Indian companies. जो लोग Mercedes अफोर्ड कर सकते हैं, BMW अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके सामने Jaguar, Land Rover भी है.
वो भारतीय कंपनी है, टाटा मोटर उनकी ओनर है। वी शुड सपोर्ट इंडियन कंपनीज फ्रेंड्स। इफ वी स्टॉप आवर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड हेल्प आवर फेलो citizens, fellow society people grow, if we don't buy foreign product, support our Indian companies, believe me, our economy will have double digit growth. And it's not that tough. We cannot become a 5 or 6 trillion dollar economy, और इतना मुश्किल नहीं है हमें 5 या 6 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाए। लेकिन हम में से हर भारतीय को, एवरी इंडियन हैज़ टू टेक अप हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी इंडियन हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स कंट्री। हर देशवासी को देश के प्रति जिम्मेवारी समझनी है, अपनी जिम्मेवारी निभानी है। मुझे आशा है लॉकडाउन खुलने के बाद हम सब भारत को बहुत तेज़ी से प्रगति की राह पे ले जाएंगे। आई एम श्योर वंस द लॉकडाउन ओपन्स, COVID-19 इज़ गॉन, वी विल टेक इंडियन इकॉनमी टू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग एंड टू न्यू हाइट। ध्यान रहे, चीन से सबका मोह भंग हो रहा है, अपॉर्चुनिटी भारत के पास है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ चाइना एंड भारत हैज़ द अपॉर्चुनिटी। वंदे मातरम, जय हिंद।